दो लोगों के प्रश्न आए हैं, ध्यान साधना संबंधी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी चर्चा इन प्रश्नों पर कर देते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। कहा जाता है आत्मा को ठंडी गर्मी भूख प्यास नहीं लगती, फिर लोग अत्यधिक ठंडी गर्मी भूख प्यास से अपना शरीर क्यों छोड़ देते हैं? आत्मा निर्विकार है, ठंडी गर्मी भूख प्यास ये शरीर के धर्म है, शरीर के गुण है। शरीर ठंडी गर्मी शरीर को लगती है, भूख प्यास शरीर को लगती है। अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक भूख प्यास, भयंकर रोग, इससे शरीर की व्यवस्था गड़बड़ाती है ना। आत्मा की व्यवस्था तो नहीं गड़बड़ाती है। शरीर की व्यवस्था गड़बड़ाई, शरीर की प्रक्रिया अब व्यवस्थित हुई, शरीर छूट गया, आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण लेगा कर्म संस्कार अनुसार। तो आत्मा को ठंडी गर्मी थोड़ी लगती है, तो शरीर के धर्म है। अच्छा, बहुत ठंडी लगती है, बहुत ठंडी, स्वेटर पहन लेते हैं, तो ये स्वेटर आत्मा पहना जाता है कि शरीर को? स्वेटर पहनने से गर्मी शरीर को लगती है कि आत्मा को? गर्मी तो अच्छा, बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दी, तो हवा शरीर को लग रही है कि आत्मा को लग रही है? ये हवा तो शरीर को ही लग रही है ना। बहुत ठंड लग रही है, आते हैं, गर्मी शरीर को लगती है। मन के द्वारा आत्मा को इसका कष्ट अनुभव होता है जरूर, लेकिन ये भूख प्यास ठंडी गर्मी आत्मा में नहीं है, शरीर में है। अत्यधिक होने पर शरीर की प्रक्रिया गड़बड़ाती है, शरीर का सिस्टम फेल होने लग जाता है, शरीर छूट जाता है। जीव जैसे उसके कर्म हैं, यदि कर्म संस्कार है तो नया से धारण कर लेगा, और शरीर में रहते रहते सारे कर्म संस्कारों का क्षय हो गया है तो अपने आप से मुक्त रह जाएगा। पारक सिद्धांत में आकाश को तत्व नहीं माना जाता, जबकि प्रत्यक्ष रूप से शरीर में आकाश है, तभी तो इसमें भोजन जाता है, और फिर जो भोजन पानी लेते हैं वो मल मूत्र पसीना रूप में बाहर आ जाता है, आकाश में होता है। तो पारक सिद्धांत ने आकाश को अस्वीकार नहीं किया है, तत्व नहीं माना है। हम अभी कहाँ बैठे हुए हैं? हवा में बैठे हो कि मिट्टी में बैठे हो कि आग में बैठे हो कि पानी में बैठे हो? आकाश में बैठे हैं। आकाश में तभी तो यहाँ बैठे हैं। ये ठोसम ठोस होता है ये हाथ, तो बैठते कैसे? तत्व वह है जिसमें कोई गुण होता है, धर्म होता है, जिसमें कोई क्रिया होती है। सारी क्रियाएं, मतलब जब तक कुछ खाली जगह नहीं होगी, हमारा आना जाना कैसे होगा, चलना फिरना कैसे होगा? आकाश मतलब शून्य। ये मिट्टी पानी आग हवा जो तत्व हैं कहाँ तर रहे हैं? आकाश में ही तर रहे हैं, लेकिन आकाश में है, आकाश में गुण धर्म नहीं है। इसलिए पारक सिद्धांत आकाश को तत्व नहीं मानता।
आकाश में बनता है, आकाश से नहीं बनता। और मैं और से में अंतर होता है। भोजन आकाश में जा रहा है, भोजन मिट्टी में नहीं जा रहा है, या भोजन हवा में नहीं जा रहा है, भोजन पानी में या आग में नहीं जा रहा है, आकाश में जा रहा है। तो आकाश को पार्थ सिद्धांत ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्थ सिद्धांत आकाश को नहीं मानता, आकाश को तत्व नहीं मानता है, क्योंकि उसमें कोई गुण धर्म नहीं है। आकाश में जो क्रियाएं, सारी क्रियाएं आकाश में होती है, आकाश से नहीं होती। मैंने कहा था मैं और से में अंतर होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। मिट्टी, गंध मिट्टी का है, रस जल का, रूप आकाश का, स्पर्श और शब्द हवा का। विज्ञान सिद्ध हो चुका है कि शब्द हवा से उत्पन्न होता है, आकाश उत्पन्न नहीं होता। शास्त्रों में लिख दिया गया है कि शब्द आकाश का गुण है। तो किसी शास्त्र में लिखने मात्र से कोई बात सच नहीं हो जाती। तर्क क्या है, प्रमाण क्या है, प्रयोग करके देखा जा चुका है कि आकाश का शब्द नहीं है, क्योंकि वायु का गुण है। इसलिए पार्थ सिद्धांत आकाश को तत्व स्वीकार नहीं करता। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न जलम त्यजन्ति आप न सोचते मारुता, ये गीता में कहा गया है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, शस्त्र आकाश को काट छेद नहीं सकते। शस्त्र मिट्टी से बनता है। ये जितने भी लोहा है, लक्कर लोहा है, ये सब पत्थर है, ये सब है, सब मिट्टी के तो गुण धर्म है, मिट्टी से बने हुए हैं। तो शस्त्र आकाश से शस्त्र मिट्टी से बनता है। इसलिए कहा गया कि शस्त्र आकाश आत्मा को छेद नहीं सकते, काट पीट नहीं सकते। नैनम छेद नैनम दहति पावक, आग आत्मा को जला नहीं सकती। न च एनम क्लेजन्ति आपो, आप जल पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता। न सोचते मारुता, मारुत हवा, हवा को सुखाने, आत्मा सुखा नहीं सकती, उड़ा कर ले नहीं जा सकते। यहाँ आकाश का नाम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्रिया की बात आई है। पांच तत्व कहने का, आकाश को जो पांच तत्व कहने का रिवाज प्रारंभ से रहा है। जो साधु कबीर ने भी कहा है, पांच तत्व के भीतर गुप्त था, पांच तत्व ले आते हैं। लेकिन जब गुण धर्म की बात आती है, तब धरती कहे मोह मिल जाए, पवन कहे संग ले उड़ाए, अगिन कहे में ये 3 जाओ, पानी कहे में जल तू बारो। यहाँ भी साहब ने 4 तत्व लिया। बाद के कुछ हमारे करपंथी संतों ने एक लाइन और जोड़ दिया बीजक में, आकाश कहे सब हमरे नाही, हमसे भिन्न का और कुछ नहीं। तो किसी के बीच में जोड़ने से कोई बात सिद्ध थोड़े हो जाती है। आकाश है, लेकिन वो तत्व नहीं, गुण, उसमें गुण धर्म नहीं है। बचपन में माता पिता द्वारा दीक्षा दिला दिया जाता है। बड़े होने पर पता चलता है कि गुरु का आचरण सही नहीं है, या गुरु अपने मार्ग से भटक गया है। तो क्या
ज्ञान होने पर किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ली जा सकती है, जरूर ली जा सकती है। गुरु क्या आवश्यकता होती है, और ज्ञान के साथ साथ चरित्र आचरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए है। जिस गुरु ने हमें पहले दीक्षा दी है उनका उपकार है। भले वो मार्ग भटक गया है, लेकिन उसे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए संवेदना व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन आप उससे जुड़े रहने पर हमारा कल्याण तो नहीं हो सकता। कल्याण उस गुरु से होगा जिसका आचरण भी सही है और ज्ञान भी सही है। सही ज्ञान चाहिए। सही ज्ञान के अभाव में ही सारे भ्रम हैं, अंधविश्वास है, कल्पनाएं हैं, मिथ्या महिमा है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, अंधविश्वास, कल्पना, चमत्कार है तो सच्चे ज्ञान के अभाव में है। तो सही ज्ञान, मैंने एक दिन कहा था, जो ज्ञान प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, जो तर्क सम्मत हो, विवेक सम्मत हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। और वास्तविक ज्ञान आत्मज्ञान है। तो ऐसा आत्मा का, स्वरूप का, जिससे बोध मिले और बोध के साथ साथ उस स्वरूप भाव में रहने की, टिकने की रहनी मिले, कल्याण की प्रेरणा मिले, सदाचार की प्रेरणा मिले, वो गुरु सच्चा गुरु है। चाहे हम बचपन में लिए हों, चाहे बाद में लिए हों, लेकिन गुरु यदि मार्ग से भटक गए तब उस गुरु को आदर देते हुए उसकी निंदा बुराई करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह जगह निंदा बुराई फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भले वो भटक गए हैं, हाथ जोड़कर निवेदन किया जा सकता है, प्रार्थना की जाती है, महाराज आप गुरु हैं, मार्ग से भटक गए हैं, आपके भटकने से हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा को ठोकर लगती है, हजारों लाखों लोगों को गलत प्रेरणा मिलती है। एक गुरु काम से तमाम गुरुओं पर लोग संदेह करते हैं, लेकिन जो भूल हो गई तो हो गई महाराज, अभी भी आप सही मार्ग पर आ जाए, उनसे प्रार्थना कर लो। नहीं आते तो फिर किसी अच्छे गुरु शरण में चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पाप नहीं है। जब तक गुरु ना मिले सांचा तब तक करे 10 पांचा, ये कहा जाता है। लेकिन जो पहले किसी प्रकार से किसी ने हमें एक रास्ता दिखाया है, उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी। मिल गए तो आदर भी दिया जा सकता है, घृणा की आवश्यकता नहीं है। जिस अध्यापक ने हमें प्राइमरी में पढ़ाया, 5वीं तक पढ़ा लिया, प्राइमरी की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब क्या करें? उसी गुरु के पास ही पढ़ते रहें या उसे छोड़ करके भिन्न गुरु के पास जाना पड़ेगा? उसी गुरु के पास पढ़े रहेंगे तो आगे का ज्ञान नहीं होगा। छोड़ते हैं तो उस गुरु का तिरस्कार होगा। तिरस्कार नहीं है, आदर है। क्योंकि यदि वो गुरु ना मिले थे प्राइमरी में तो हमें कखा गगा समझना और लिखना भी नहीं आता। अब आगे मिडिल में जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, वहां दूसरे गुरु मिलेंगे, क्योंकि प्राइमरी का गुरु हाई स्कूल के सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकता, इसलिए गुरु तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आदर, सम्मान, सत्कार, श्रद्धा
क्योंकि उन्होंने रास्ता बताया है ना। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, अब कॉलेज में जाना है, तब क्या करें? अब हाई स्कूल वाला गुरु तो कॉलेज के विषय पढ़ा नहीं सकता, फिर और छोड़ना पड़ेगा। ये तो भौतिक क्षेत्र में भी है ना। लेकिन सभी गुरुओं का उपकार है हमारे ऊपर, प्राइमरी वालों का भी, हाई स्कूल वालों का भी, और जो कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ाए और जिनकी पढ़ाई से लेकर के हमें नौकरी मिली या कोई हम क्षेत्र में गए, सभी गुरुओं को उपकार है। इनमें कौन छोटा कौन बड़ा है? सभी बड़े हैं। यहां तो बात है अध्यात्म मार्ग की बात, कल्याण मार्ग की बात। यहां जाति पात नहीं देखना है, मत पंथ संप्रदाय नहीं देखना है, देखना है सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य आचरण। सौभाग्य से ऐसे गुरु मिल गए, फिर एकनिष्ठ उनके शरीर उनके शरण में समर्पित भाव से रहकर कल्याण करें। तो यदि पहले के गुरु भटक गए हैं तो उन्हें छोड़कर दूसरे गुरु से दीक्षा लेना में कोई पाप नहीं है। एक प्रश्न है, मुर्गी पालने वाला दुकानदार और मारकर जो बेचते उनको पकड़ खाने वाला कौन सा पाप लगता? कौन सा पाप लगता? जीव हत्या का पाप लगता, बस ये कह सकते हैं। मुर्गी पालने वाला मुर्गी बेचने के लिए ही करता है, दुकानदार मुर्गी बेचने का ही काम करता है। किसान से पूछो क्या कर रहे हो, कहेंगे कि हल चला रहा हूं, खेती कर रहा हूं। कसाई से पूछो क्या कर रहे हो, कि मांस बेच रहा हूं। अंतर है ना दोनों में। खेती में भी जीव हत्या होती है, बिना हत्या के खेती नहीं हो सकती। लेकिन किसान और मुर्गी पालने वाला, मांस बेचने वाला, दोनों के उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो ये कहते हैं कि खेती नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेती करने पर तमाम जीव की हत्या होती है। चींटी, कीड़े मकोड़े, कितने लाखों लाखों की हत्या हो जाती है। आजकल दवाई से रखना पड़ता है, कितने कीड़े मर जाते हैं। इसलिए खेती नहीं करना चाहिए क्योंकि हत्या होती है। अच्छी बात है। तो हत्या से उत्पन्न अनाज खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पाप लगेगा। खेती में हत्या है तो उस पाप के भागीदार हम भी हैं क्योंकि अनाज खा रहे हैं ना रोज। लेकिन मुर्गी ना खाए तो चल जाएगा, और दाल रोटी ना खाए, भात ना खाए, तब क्या करोगे? तो मुर्गी बेचने वाला, बकरा पालने वाला, भेड़ पालने वाला, उनका उद्देश्य ही अलग है। वो मारने के लिए ही है, और किसान जिलाने के लिए करता है। किसान उद्देश्य मारना नहीं है, जिलाना है। कितनी उन्नति करने, कितनी उन्नति करने, कितनी उन्नति करने, केवल खेती को बंद कर दिया जाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा लें, विज्ञान की तरह करने तमाम कंप्यूटर लगा लें, बस खेती भर नहीं होना है। कब तक जियोगे? सारे वैज्ञानिक उन्नति धरी धरी रह जाएगी बिना खेती के। ये हम बोल रहे हैं ना आत्मा परमात्मा की बात, खत्म बिना खेती के नहीं होने वाला है।
उस किसान का पैदा किया हुआ अनाज पेट में गया है ना, तब थोड़े बोलने की ताकत आ रही है। वही पेट में न जाए तब यहां ध्यान करने बैठ पाओगे? कुछ नहीं होने वाला है। तो मुर्गी पालने वाला, बकरा पालने वाला, भेड़ सुअर पालने वाला, उनका उद्देश्य और किसान का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है। दुनिया भर में यदि मुर्गी, भेड़, बकरे, सुअर ये सब न पाले जाए, केवल खेती की जाए, तो धरती में इतनी ताकत है कि जितनी आबादी आज है ना, इसकी 4 गुना भी आबादी बढ़ जाएगी तो धरती माता हमें अन्न दे करके जीवित बना सकती है। लेकिन बकरी मुर्गी पाल करके क्या करोगे? कब तक जियोगे? कितने मांस खा खा करके? मांस खाने वाले को भी अंत में अनाज खाना ही पड़ता है। तो यहाँ का प्रश्न यह है कि मुर्गी पालने वाला, मुर्गी बेचने वाला, बेचने वाला, पकाकर खाने वाला कौन सा पाप लगता है? जीव हत्या का पाप लगता है, बस इतना कहा जा सकता है। और कौन सा पाप बचा बताएं? ये काम जो भक्त हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, जिन्हें किसी भगवान पर आस्था है, आत्मा पर आस्था है, चाहे आत्मा का हो चाहे भगवान का हो, इनमें जो सचमुच में आस्था रखने वाला होगा, वे सब मुर्गी पालने का, बकरा पालने का, सुअर भेड़ पालने का काम तो नहीं ही करेगा। और करता है मतलब आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है, उसके लिए पैसा परमात्मा है, पैसा के लिए वो कुछ भी कर लेगा। इसलिए ये सब पालना गलत है। किसी भक्त समझदार सज्जन को ये काम नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर की 2 साखियां बहुत प्रसिद्ध साखियां हैं। सार्वजनिक सभा है इसलिए 2 साखियां पर चर्चा करेंगे थोड़ी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को, तनवन बोले साच। इन दोनों साखियों में सदगुरु कबीर ने प्रेम को महत्व दिया है। दोनों साखियों के अंदर में प्रेम है। सदगुरु कहते हैं पहली साखी में, पोथियों को पढ़ते पढ़ते दुनिया के लोग मर मर कर चले गए, इन पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ। यहां पोथी पढ़ने का खंडन नहीं है, प्रेम का महत्व दिया जा रहा है। पढ़ना अलग बात है और पंडित होना अलग बात है। पोथी पढ़, शास्त्र पढ़ करके कोई पंडित नहीं हो सकता है। कह रहे हैं और की बात कहते हैं, उसके लिए अमुक जाति पैदा होना जरूरी नहीं है। किसी जाति में, किसी वर्ण में, किसी मजहब में, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ व्यक्ति पंडित हो सकता है। आप भी हो सकते हो। पंडित होने के लिए जनेऊ पहनना जरूरी नहीं, पंडित होने के लिए चोटी रखाना जरूरी नहीं है, पंडित होने के लिए माथे पर चंदन तिलक लगाना जरूरी नहीं है। इनके बिना भी पंडित हुआ जा सकता है।
पंडित कौन? अनेक प्रकार से उत्तर दिया गया है। अब वो उत्तर वो होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, परिभाषा वो होनी चाहिए जो सार्वभौमिक हो। इसके लिए जात पात वर्ण कुल परंपरा का कोई महत्व नहीं है। तो पंडित कौन, थोड़ा सा समझना होगा। मैंने कहा था कि आप सब पंडित हो, सब के सब पंडित हो सकते हैं बिना पढ़े। पढ़ने की आवश्यकता है? शर्त क्या है पंडित होने के लिए? महाभारत का एक उदाहरण देते हैं। पूछा गया है वहां पर पंडित कौन, तो महाभारत का ये नहीं कहते कि अमुक जाति में जो पैदा हुआ वो पंडित है, अमुक प्रकार का कपड़ा पहनता है वो पंडित है, अमुक प्रकार का छाप तिलक लगाता है वो पंडित है। ऐसा उत्तर दिया है जो सार्वभौमिक पूरी दुनिया में लागू हो सकता है। वहां कहा गया है पठका पाठकाश्च चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडित। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, अब पढ़ने पढ़ाने वाले हो तो पूरी दुनिया के लोग आ जाएंगे ना। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, फिर कौन बचा? हम सब उसी में आ जाएंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले में। च अन्य शास्त्र विचिंतका, अन्य तो तमाम शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले हैं। ध्यान देना, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले, टीका व्याख्या करने वाले सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इतना कठोर भाषा, तब बचा कौन भाई? सबके साथ तो महाभारत काल में महाभारत में युधिष्ठिर ने सबको व्यसनी कह दिया, मूर्ख कह दिया। जब पढ़ने पढ़ाने वाले, शास्त्र की टीका व्याख्या करने वाले मूर्ख हैं, तब पंडित कौन हुआ? यह क्रियावान सब पंडित है। जो चरित्रवान है वो पंडित है, बस इतनी सरल परिभाषा। जिसका चरित्र निर्मल है, जिसका चरित्र उज्जवल है, जिसके आचरण, जिस जीवन सारे के सारे आचरण पवित्र है, वो पंडित है। स्त्री है कि पुरुष है कि साधु है कि गृहस्थ है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि हिंदू मुसलमान है, कोई मतलब नहीं होता है। आप पंडित बन सकते हो, बस उज्जवल चरित्र की आवश्यकता है। बस, और चरित्र को बनाना या बिगाड़ना आदमी के अपने हाथ में है। प्रेरणा मिलेगी, गलत रास्ते में जाने की प्रेरणा मिलेगी, अच्छे रास्ते में जाने की प्रेरणा मिलेगी। गलत रास्ते में जाओगे तब कोई आदमी पंडित नहीं हो सकता। सही रास्ते में जाओगे तो कोई आदमी पंडित हो जाएगा। गीता में कहा गया पंडित की परिभाषा, वहां वैराग्यवान को पंडित बताया गया है। कल मैं उदाहरण दिया था, यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित। जिसके सारे के सारे